देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। देखिए, उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इस बीच बीते दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि बीजेपी की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच पहले शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष में हलचल मची तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी की ओर से नारायण राणे ने कोरोना संकट के बीच राजनीतिक हलचल को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राणे ने कहा, सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों की जान नहीं बचा सकती। सरकार विफल हो रही है। इस सरकार में कोरोना से सामना करने की क्षमता नहीं है, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राणे ने कहा, हमने राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि लोगों की जान बचाने, उनको सही इलाज देने के लिए महानगर पालिका और राज्य सरकार के अस्पतालों को सेना के हवाले कर दिया जाए। राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, जो पुलिस और प्रशासन को नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत खराब है। इधर हलचल मचना शुरू हुई तो संजय राउत ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया। शिवसेना सांसद ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह मजबूत है और जो लोग इसे अस्थिर करना चाहते हैं उनके पेट में दर्द है। संजय राउत ने वार किया कि विपक्ष को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।